साथियों जोहार, जय सेवा, जय गुंडवाना। मैं आलेख शाह हमरावी आप सबके बीच में आज एक नई तथ्य लेकर के सामने आया। नई तो नहीं है, लेकिन आप सबको जानने की बहुत ज़रूरी है और आप सबके बीच में साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आप सबको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम शिक्षा की बात करें या फिर खेल की बात करें, तो दोनों में महारत हासिल करने वाले दो महानुभावों का नाम आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। तो आप जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले जी को कौन नहीं जानता। और साथियों, आप सबको पता होगा कि जिस प्रकार से जयपाल मुंडा जी का भी बहुत ही हमारे आदिवासी समाज के लिए एक कहें तो एक झारखंड के लिए बहुत ही अच्छे सर्वोच्च नेता थे और वे जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक एवं शिक्षाविद थे। और आपको बता दूं, 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब भी पाने वाले हॉकी खिलाड़ी एकमात्र थे। और दोनों का आप सबको बताना चाहूँगा, हम सबकी ये कहना चाहिए, हम सबकी ये खुशी की बात है हम सबको कि दोनों का 3 जनवरी को ही जन्म हुआ था। और उन्होंने जो सीख दिया भारत को, हमारे गोंडवाना लैंड को, हमको ज़रूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले आप सबके बीच में मैं सावित्रीबाई फुले, जिनको कि भारत की प्रथम शिक्षक माना जाता है। आप सब जानते हैं, शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। चूँकि हमको आज का भी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें शिक्षक दिवस के रूप में 3 जनवरी को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मैं अपना राय दे रहा हूँ। आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि सावित्रीबाई फुले का जो जन्म दिवस है 3 जनवरी को, उसमें शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। मेरी राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आइए, सबसे पहले आप सबके बीच में भारत की पहली टीचर कहें या शिक्षिका कहें, सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं। आपको बता दूं, भारत की पहली शिक्षक सावित्रीबाई फुले, जिन पर लोगों ने पत्थर बरसाए थे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी उस समय की एक कहना चाहिए आडंबर, या फिर एक उस समय जिस समय उन्होंने जो अपना कहना चाहिए बहादुरी दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, आप सबके बीच में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में बताता हूं। तो आपको बता दूं, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने बालिकाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की। आइए जानते हैं आगे। आपको बता दूं, इससे पहले कि इनका जन्म और कहां से हैं, इनको जानना जरूरी है। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में नया गांव में एक दलित परिवार में आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। आप सबको बता दूं, महाराष्ट्र के सतारा जिले में न्याय गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुई थी। आपको बता दूं, इनके पिता का नाम खंदोनी नवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थीं। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों ने पत्थर भी खाने पड़े। आज़ादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती बहुत ही नीचे दर्जे में होती थी और आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात करें 18वीं शताब्दी की, तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी बहुत ही पाप समझा जाता था
ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह जब स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। और आपको बता दूं साथियों, जिस प्रकार से वो उस समय 18वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए पढ़ना शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, तो आप सब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। लेकिन उनके नाम पर शिक्षक दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है? हम सबकी अज्ञानता है ये, और आप सब को ये समझना चाहिए कि 3 जनवरी को भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की हमें उम्मीद से कहना चाहिए। सरकार को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए जानते हैं, 9 साल की उम्र में ही हो गया था विवाह। पहले तो जानते हैं आप, बाल विवाह का प्रथा था। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटे उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिबा राव फुले से हो गया। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ाने का, लिखाने का एक जज्बा, जुनून उस पर भर दिया और उसको आगे सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस समय के जो वातावरण से अनुकूल परिस्थिति से गुजरते हुए शिक्षा देने की बात कही, वाकई हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम सबको 3 जनवरी को भी शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। आइए जानते हैं अब जयपाल मुंडा जी और सावित्रीबाई फुले, जिनका कि जन्म 3 जनवरी को ही हुआ था। लेकिन आपको बता दूं, 3 जनवरी 1831 में ज्योतिबा सावित्री फुले जी का हुआ था, और वहीं पर जयपाल मुंडा जी का भी जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था। तो जयपाल मुंडा जी का जन्म 1903 में हुआ था, और सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका थीं, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुई थी। तो आइए जानते हैं अब जयपाल मुंडा के बारे में। तो साथियों, 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था, और 20 मार्च 1970 को इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। भारतीय आदिवासी, इनका मुख्य भूमिका भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन की एक सर्वोच्च नेता माने जाते थे, और वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में, आपको बता दूं साथियों, उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च पद पर रहे। तो साथियों, दोनों की जो छोटी सी एक जीवन परिचय आप सबके बीच में रखा, इसमें जो भी आपको कमेंट करना है या फिर जो भी सुधार करना चाहिए, तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको एक बार फिर से चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरी लगन से सुना। तो साथियों,
आप जयपाल मुंडा और सावित्रीबाई फुले जी को 3 जनवरी को जरूर याद कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबके बीच से मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।